मैडम सर वन क्वेश्चन रेज, मतलब ये लॉकअप में बैठे रही तो ये कैसे किया इसने? क्योंकि ये काम इन्होंने अकेले नहीं किया। हैं? तो किसके साथ किया? इनके शो की मेन राइटर और डायरेक्टर, इनकी पार्टनर। काम शुरू करने के लिए तैयार रहना और हाँ, फोन चालू रखना। हाँ हाँ, अपने आदमी दरवाजे पे रेडी हैं। लाइट के पास मैं भी रेडी हूँ। कहाँ है करिश्मा सिंह? हम न बताओ मैडम जी, तुम्ही जौन करेगा कर लिया, हम कुछ न बताओ। हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हो, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच हमें बता दो। नहीं मैडम जी, अब कोनो परवाह नहीं रही गई। कैसे हम जौन कुछ भी कर रहे हैं ना, अपनी भांजी के लिए कर रहे हैं। भांजी? हाँ, हमने अपने आप को चोरी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवाया था और अपना नाम बताया था अरविंद, जबकि हमने आपसे झूठ बोला था। हमारा नाम अफजल है और हम साजिया के छोटे भाई हैं। शाजिया का छोटा भाई? एक मिनट, लेकिन शाजिया और नवाब साहब की तो कोई बेटी ही नहीं है, तो फिर ये भांजी कहाँ से आई? नवाब साहब जब साजिया को छोड़े रहे ना, साजिया हमारी पेट से थी। और हालांकि ये बात नवाब साहब को नहीं पता रही है, लेकिन हम बता रहे हैं ना, उनको पता होती ना तब भी वो यही करते, कैसे कि वो साजिया को छोड़ना ही चाहते थे। क्यों? क्या है ना मैडम जी, हमारी जो साजिया दीदी रही ना, बहुत अच्छी थी। वो हमेशा बराबरी की बात किया करती थी। कहने का मतलब उनका कहना ये था कि लड़का और लड़की के बीच में जो असमानता है ना, वो खत्म होनी चाहिए। वो कहती थी कि जब नवाब साहब के लड़कों को सारे हक मिले हुए हैं तो बिटिया लोगों को काहे न मिलेगा। हम आपको बताएं, वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने ना नवाब साहब की जो बाकी बीवियां थी ना, उनके हक के लिए भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। नवाब साहब नहीं पसंद आया ये, उन्होंने ना हमारी जीजी को अपनी बीवी के हक से बेदखल कर दिया। आज अगर ना नवाब साहब की सारी मिल्कियत का बंटवारा करेंगे ना, ये हवेली जिस पे आप लोग का ये चौकी है, थाना बना रखा है आप लोगों ने ना, वो हमारी जीनत बेटी के नाम जाएगा। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? तो परेशान करके रखा है पूरे थाने को तुमने। I'm sorry, हमें माफ कर दीजिए, हमारा गला। अब लीजिए ना करिश्मा मैडम, थोड़ा सा तो खा लीजिए। पहले कम खिलाया जो अब ये खाना खिला रही हो तुम हमको। हाँ, ये फिर से सिद्ध हो गया कि हम जो कहते हैं ये जज्बात का भूत जिसके सर पर चढ़ता है उसका बेड़ा गर्क होता है, वो सही था। चढ़ा हमारे ऊपर जज्बात का भूत और देखो देखो का नतीजा निकला है। हम यहाँ बंदे बैठे और तुम हमारे सामने वहाँ खड़ी हो। अब नहीं, देखिए, सॉरी मैडम जी, हमारा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हम तो बस आपको डराना चाहते थे और आप है कि डर ही नहीं रही थी। ऐसा होता है क्या? अरे थोड़ा सा अगर डर जाती तो हमें इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। आप हमको ही डराने लगी। अच्छा, वो आपको जो चोट लगी है ना, उसके लिए हम आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। देखिए, वो जानबूझ के नहीं किया था, वो तो घबराहट में गलती से। अच्छा खैर, छोड़िए सब बातों। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए और जल्दी से ये खाना खा लीजिए। ये लीजिए। नहीं खाना तुम्हारा खाना, समझी तुम?
एक सेकंड के अंदर अगर तुमने हमको नहीं खोला ना तो मैया कसम भूत का पता नहीं लेकिन तुमको मार मार के भूत बना देंगे, तुमको समझी? अरे हम खोलते हैं, आपको खोल देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप उस जगह को खाली कर देंगी और अपना थाना कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो बस 2 मिनट में खोल देंगे हम आपको। मैं टोपा होगा? हाँ, थाना शिफ्ट कर दे? क्या बकैती कर रही हो, समझ में आ रहा है तुमको? देखिए, हम बस इतना जानते हैं कि वो जगह हमारी है। शाजिया की बेटी जीनत यानी कि हम, हमारी माँ चाहती थी कि वो घर हमें मिले। बहुत कुछ सहा है हमारी माँ ने उस घर को पाने के लिए, इसलिए वो घर सिर्फ हमारा है और उस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ की यादें रहेंगी और कोई नहीं रह सकता। एंड दैट्स फाइनल। आप लोगों को वो जगह खाली करनी ही होगी और अपना थाने कहीं और शिफ्ट करना होगा। समझ में आया आपको? मूंगफली का रेडी नहीं है जो उठाकर किसी लुक्कड़ पे रख दिया, समझ, ये थाना है, थाना नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो फिर यहीं बैठे रहिए, आराम से रिलैक्स करिए। मैं खोलो इसको, खोलो अभी। ओ सुनो, हेलो, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। अफजल हमारे साथ है और उसने सच कबूल कर लिया है। करिश्मा सिंह को छोड़ दो, हम ये हवेली छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। आप सच कह रही हैं? हम कभी झूठ नहीं कहते जीनत, हम पर भरोसा रखो। करिश्मा सिंह को छोड़ दो और हम ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे। हम अभी छोड़ रहे हैं उन्हें। अम्मा खोलो इसको। खोल रहे हैं। हमारी हसीना मैम से बात हो गई है, लेकिन प्लीज आप सर अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए। कब बात का हुआ उनसे? हसीना मैम मान गई हैं उस जगह को खाली करने के लिए। का? So, मैडम सर, करिश्मा मैडम। करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? जैन मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर एक मिनट। जीनत, अरविंद को रिहा कर दिया है। आपसे कुछ बतियाना है हमको। हाँ बोलिए। काहे आपने सरेंडर कर दिया? आपको क्या लगा कि करिश्मा सिंह क्या कोई गोलगप्पा है कि कोई ओंगा पोंगा आएगा और गपक करके खा जाएगा? काहे आपने ऐसे किया? आपने इनका बात काहे मान लिया मैडम सर? करिश्मा सिंह, उस वक्त हमने वही किया जो हमें सही लगा, और वैसे भी अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम जीनत को अपनी जबान दे चुके हैं। सो प्लीज जीनत, हम तुमसे भी बात करना चाहते हैं। एक बात बताओ, हम तो ये थाना छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन क्या उससे तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा? क्या तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा? नहीं ना? हो सकता है हमारे जाने के बाद नवाब साहब ये हवेली किसी और को किराए पर दे दें, बेच दें, तुड़वा दें, रेनोवेट करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हें तुम्हारा हक तो नहीं मिल जाएगा। और कितने लोगों को डरा कर भगाओगे यहां से? यह हवेली हमारी है। कानूनन नहीं, ये हवेली नवाब साहब की है और वो इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं लीगली। और एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ साथ खानदान की सभी बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए? तुम्हारी अम्मी भी तो इसी बात के लिए लड़ रही थी। उन्होंने जिंदगी भर इतने दुख झेले, अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाने से तुम्हारी अम्मी की रूह को सुकून मिल जाएगा? नहीं, उन्हें सुकून तब मिलेगा जब हर किसी को बराबर का हक मिलेगा, हर बेटी को बराबर का हक मिलेगा। और ये काम हम मिलकर कर सकते हैं। बस तुम्हें हम पर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। मंजूर है? जी। अब का भूत से डर रहे हैं? थोड़ी देर में खुद में भूत बन जाए। मत चलिए ना। अरे छोड़ो, हम तो थाने में नहीं जाएंगे। अरे थाने में भूत है। कुछ नहीं होगा। अरे कमल को छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? नवाब साहब रिलैक्स, हमारी बात सुनिए। हमने आपको 2 खबरें देने के लिए बुलाया है, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर।
अच्छी खबर ये कि जो आपकी बेगम साजिया है, उसके भूत ने इस थाने को तो छोड़ दिया है। ये क्या बात कर रही हैं मैडम? हाँ। लेकिन बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि इस थाने को छोड़कर वो किसी और में घुस गई हैं। किसमें? उसमें। अरे बात डाली। गजब काट लेंगे। कैसे है मेरी सरताज? मुद्दत हुए आपके दीदार को। थोड़ी खांसी हो गई। नवाब साहब, आपकी बेगम शाजिया का भूत जो है अब संतोष शर्मा में घुस गया है। संतू, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैडम साहब। मैडम साहब, इसी से पूछिए कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम हनीमून मनाने कहाँ गए थे? पूछिए जल्दी से आप पूछिए। आगरा। भूल गए? ताजमहल की चोटी पकड़ के फोटो खिंचाई थी। इससे पूछिए कि दिमागी खलल के लिए हम इलाज कराने कहाँ गए थे? हिमाचल। ये भी भूल गए? वादियों में गाना गा रहे थे। ये गा आ गए हम। बाप रे बाप, मैडम सर नवाबुआ कैसा आदमी है? जहाँ पर दिमाग का इलाज करवाने जाना चाहिए था वहाँ पर हनीमून मनाने चले गए, और जहाँ पर हनीमून मनाने जाना चाहिए था वहाँ पर दिमाग का इलाज करवाने चले गए। उसके बाद भी इतना ज्यादा शादी और 6 दर्जन बच्चा। कहर ऊपर वाले का। मालिक ऐसा करता मैं। सॉरी 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 मैडम सर, सॉरी। मैडम जी, ये तो सब कुछ जानती है। नवाब साहब जानेंगी ना, आपकी बेगम है, सब कुछ जानेंगी। मैडम जी, लेकिन एक सवाल है जिसका ये जवाब नहीं दे पाई। मैडम जी, इससे ये पूछिए कि जब ये अकेले हमारे साथ होती थी तो प्यार से हमें किस नाम से पुकारती थी? पूछिए पूछिए मैडम जी, पूछिए। यहाँ सबके सामने बोलूं? वहीं से बताओ, वहीं से। टुल्लू। या खुदा, ये तो सब कुछ जानती है। जानेगी ना नवाब साहब, हम झूठ थोड़ी ना कह रहे थे। आपकी बेगम का भूत जो है हमारी संतोष शर्मा के अंदर आ गया है। जो आपसे बहुत गुस्साई हुई है, ऐसा क्या किया आपने नवाब साहब? देखिए, ये रूह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हमने बंदोबस्त कर लिया है। एक आदमी आ रहा है जो इस भूत को अपने वश में कर लेगा। सच में? हाँ हाँ, सच में। और क्या झूठ बोलेंगे? कौन है वो? है बाबा जी है, आइए बाबा जी। बाबा जी, बाबा। अरे ओ मल्टीपर्पज बाबा, आप दोनों लोग का अगर जुगलबंदी खत्म हो गया तो भुतवा पकड़िए, है ना? नवाब का कबाब हुआ जा रहा है। इस लड़की का शरीर छोड़ के चली जा, वरना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। नहीं निकलूंगी जब तक ये नवाब अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा नहीं दे देता। नहीं निकलूंगी, सबको मार दूंगी। अच्छा, तो भुगत अपने कर्मों के फल।
ओम फट स्वाहा, ओम भगनी भागोदरी, ओम फट स्वाहा। नहीं 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 नवाब साहब, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो नहीं मारेगी, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। और एक बात बताइए, ये बेगम क्या बकवास किए जा रही है? बेटी का हक, ये कौन सी बात हुई? अरे बेटी को पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, ढेर सारा दहेज देकर ससुराल भेज दिया, बस इतना ही बहुत है। अब और कितना हक देना है बेटियों को? बताइए, ये क्या बोले जा रही है खामखा? हाँ, वो बात अलग है कि जब आपको प्यास लगेगा ना नवाब जी, तो आपकी बेटी के हाथ में ही पानी का ग्लास होगा। हाँ, जब कभी आपको सहारे की जरूरत होगी तो सबसे पहले हाथ थामने वाली भी आपकी बेटी ही होगी। आपकी लंबी उम्र की दुआ करने वाली भी सिर्फ आपकी बेटी ही होगी। नंगे पाँव चली जाएगी, कहाँ तक कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर, सिर्फ आपके लिए दुआ मांगने के लिए। समझ रहे हो बात को? आपके घर को रोशन करने वाली भी सिर्फ आपकी बेटी होगी। उसके भाग्य से ही आपका घर रोशन होगा। और जब आप मर जाएंगे ना नवाब जी, उसके बाद भी अपने बच्चों में आपको जिंदा रखने वाली भी आपकी बेटी ही होगी। ठीक है, बेटी तो है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, और ये खामखा डर में आकर आपको बेटी का हक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर में बस ये भूत पकड़ा जाएगा और ये सारा मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल डर के मारे कुछ भी मत कीजिएगा। बेटियों को हक देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सारा हक तो बेटों को मिलना चाहिए ना। हम अपनी बच्चियों को उनका हक जरूर देंगे। नहीं 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 नवाब साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये डर के आप ऐसा मत बोलिए। कोई बात नहीं, मत दीजिए हक ना, क्या जरूरत है? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। हाँ नहीं नहीं, हम डर नहीं रहे, बल्कि आपकी बात का हमें एहसास हुआ है। बरसों से हमारे खानदान वाले ये नाइंसाफी करते चले आ रहे थे, और मैं भी वही नाइंसाफी को दोहराने वाला था, लेकिन अब नहीं दोहराऊंगा मैं। कैसा रिवाज है कि माँ बाप की खिदमत बच्चियां करें और वारिस बेटे कहलाएं। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अपनी बच्चियों को हक जरूर देंगे। नवाब साहब, यही बात अब उनसे कही। शायद साजिया हमें यही बात समझाना चाहती थी, पर हम समझ नहीं पाए। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। काश वक्त रहते अगर हम साजिया को समझ सकते, पर ऐसा होता। साजिया है ना हूबहू बिल्कुल आपकी बेगम शाजिया की तरह। होनी भी चाहिए, उन्हीं की बेटी है और आपकी भी। हमारी बेटी? जी हाँ, जब आप और बेगम शाजिया अलग हुए तब वो उम्मीद से थी। आपको ये बात उन्होंने बतानी चाहिए, लेकिन कुछ कारण की वजह से बता नहीं पाई। ये आप दोनों की आखिरी निशानी, जीनत। मेरे बच्चे, बेटा हमें माफ कर दो, हम गुनहगार हैं, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी जान के भी। बेटा, हमारी सारी जायदाद में हमारी सभी बेटियों का बराबर का हक होगा। बहुत बढ़िया। और बेटा, तुम्हारी माँ इस हवेली को चाहती थी जिसमें ये थाना है, तो अब हम ये हवेली तुम्हें देते हैं। नहीं अब्बू, अब हमें ये हवेली नहीं चाहिए। आज आपके मुंह से अपनी बेटियों के लिए जो हमने सुना, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें हमारा सब कुछ मिल गया। अब्बू, ये लड़ाई अम्मी ने शुरू की थी, आज हम इसे खत्म करते हैं। और अम्मी भी तो यही चाहती थी ना कि आपकी हर एक बेटी को उसका हक मिले, जो आज आपने दे दिया।
अम्मी जीत गई अब्बू। हमें कुछ नहीं चाहिए अब्बू, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा, हमको इसी बात पर तो नाज है तुम पर। खुदा सबको ऐसी बेटी दे। वैसे अब्बू, हमारी इस लड़ाई में हमें जिताने में इस थाने का बहुत बड़ा हाथ है, और उससे भी बड़ा हाथ हाँ। हसीना मलिक मैडम का है। तो अच्छा है ना कि ये थाना यहीं रहे, हाँ। ताकि आगे आने वाले हर इंसान को इंसाफ मिले। और जिन्हें इनकी जरूरत है उन्हें इन सबका साथ मिले। थैंक यू हसीना मैम, हमारी अम्मी का सपना पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए और हमें हमारे अब्बू से मिलाने के लिए। ये आपके और आपकी टीम के लिए